नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने छोटे से प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम मानव नेत्र चैप्टर पर बात कर रहे हैं और मानव नेत्र के ये हमारा टॉपिक है जिसे आज हम कवर करेंगे। आज हम देखेंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का जब प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो उसका विक्षेपण कैसे होता है। अब फिर हम देखेंगे कि दो प्रिज्मों को एक दूसरे के उल्टा रखने पर और प्रकाश किरण को गुजारने पर क्या होता है। और इंद्रधनुष देखेंगे, इंद्रधनुष के टाइप देखेंगे, इंद्रधनुष कब बनते हैं और इंद्रधनुष क्या कारण है कि बनते हैं, इस पर बात करेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कोई वस्तु जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वह ऑब्जेक्ट जो हमको दिखता है वह उसी कलर का क्यों। शुरू करते हैं प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से। पॉइंट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब हम प्रकाश किरण को, अर्थात वह सूर्य का प्रकाश हो या फिर श्वेत प्रकाश हो, जब हम प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो क्या होता है, वह अपवर्तित हो जाता है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तित हो जाता है। और अपवर्तन के कारण क्या होता है, वह उस प्रिज्म की आधार की तरफ झुक जाता है और आधार की तरफ झुकने के कारण वह विभिन्न रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश कई कलर में विभक्त हो जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्ण क्रम कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को, मतलब जिसके कारण ये होता है अपवर्तन के कारण, तो इस पूरे प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मतलब कलर का विक्षेपण होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा है कि जब सूर्य के प्रकाश या श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म द्वारा गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश का अपवर्तन के कारण उसके आधार की तरफ क्या होता है, झुक जाता है तथा विभिन्न रंगों में क्या होता है, वह विभक्त हो जाता है। और इन रंगों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तथा इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात जो अपवर्तन के कारण कलर में चेंज हुआ है उसे हम पूरे प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। दोस्तों, जो ये हमारा स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इस स्पेक्ट्रम में टोटल 7 कलर होते हैं, अर्थात 7 रंग होते हैं। और ये 7 रंग मिलकर के ही वर्ण क्रम बनाते हैं या फिर स्पेक्ट्रम बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि इसका क्या कारण है, मतलब कैसे होता है ये पूरी प्रक्रिया। क्यों, ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। श्वेत प्रकाश क्या कर रहे हैं, आपतित करते हैं, जिससे ये क्या हो रहा है, ये 7 कलर में क्या हो रहे हैं, विभक्त हो जा रहे हैं, जिसे आप कह सकते हैं बी प्योर, ये बी वायलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू और वाई येलो, यहाँ पर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर क्या है ऑरेंज और फिर रेड है। ये तुम्हारे 7 कलर होते हैं। और इसमें जो प्रिज्म होता है वह कैसे रखा है, आप 3D में देखिए। ये हमारा त्रिभुज हो गया और ये ऐसे रखा है 3D फिगर में, ठीक है। और इस पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश इंसिडेंट कर रहे हैं, इसके जो इस तरीके से उस तरफ भी होगा, उस पर क्या कर रहे हैं, प्रकाश को इंसिडेंट कर रहे हैं, आपतित करा रहे हैं। और उसके बाद ये क्या हो रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। अब देखो, इसमें 7 रंगों में विभक्त हो रहा है, आखिर क्या कारण है, क्यों ये 7 रंगों में विभक्त हो रहे हैं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिस पर हम बात करेंगे। तो जो वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात कर रहे हैं। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देखेंगे कि वर्ण विक्षेपण के क्या कारण है, क्यों ऐसा होता है, और उनके अपवर्तनांक पर भी बात करेंगे और उनके तरंगदैर्ध्य पर भी बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला देखिए, जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है।
बीम की ओर। ठीक है, 7 रंगों से क्या होता है, मिल करके बना होता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो श्वेत प्रकाश हम आपतित करते हैं इस पर, इस श्वेत प्रकाश को जब आपतित करते हैं तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, ये 7 रंगों में विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात 7 रंगों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो श्वेत प्रकाश है वह 7 रंगों से मिलकर के बना है। और ये भी कह सकते हैं कि जो ये 7 रंग हैं वह श्वेत प्रकाश से अर्थात सफेद प्रकाश से बने हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जो प्रकाश किरण हमने आपतित किया है श्वेत प्रकाश, ये अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। क्यों विभक्त हो जाता है, क्योंकि जो प्रकाश किरण होती है ये श्वेत प्रकाश, इसमें अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग चाल होते हैं। ठीक, अलग अलग क्या होते हैं, चाल होते हैं। मतलब इनका जो श्वेत प्रकाश होगा ये 7 रंगों से मिले हैं, और इन 7 रंगों के क्या होता है, अलग अलग वेलोसिटी होता है, अलग अलग वेग होता है। अलग अलग वेग होने के कारण अलग अलग कोण पर विक्षेपित होते हैं। ये अलग अलग रंगों के लिए रंग अलग अलग कोण पर विक्षेपित होते हैं। और क्यों होते हैं, क्योंकि इन जो रंग है, मतलब 7 रंग हैं, इनके अलग अलग क्या हैं, वेलोसिटी हैं, क्योंकि इनके अलग अलग वेग हैं। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। क्योंकि अलग अलग इनका वेलोसिटी होता है, इसलिए ये अलग अलग कोण पर विक्षेपित होते हैं। क्यों? अब हमारा है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो हमारे ये 7 रंग हैं अर्थात स्पेक्ट्रम है, इसमें जो हमारा बैंगनी रंग होता है इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका जो वेग होता है वह सबसे कम होता है। वेलोसिटी सबसे कम होने के कारण इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, अर्थात अपवर्तन अधिक होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो हमारा लाल रंग होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है वह कम होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो रेड कलर हमारा होता है इसका वेलोसिटी अधिक होता है, अर्थात वेग क्या होता है, अधिक होता है। वेग अधिक होने के कारण इसका अपवर्तनांक कम होता है या फिर अपवर्तन कम होता है। अब फॉर एग्जांपल आप बाइक लेकर के जा रहे हैं, बहुत तेजी से चला रहे हैं, और एक बैग क्या हुआ, कोई मुड़ा ना गया, तो आप क्या एक बैग मुड़ा पाएंगे? नहीं। इसलिए इसमें भी ऐसा ही है, उसका वेलोसिटी अधिक होने के कारण उसका अपवर्तन प्रिज्म द्वारा कम हो पाता है, जिसके कारण वो अधिक दूर तक ट्रेवल कर पाता है, अर्थात उसका अपवर्तन कम होता है। अब हमारा चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है जो हमारा ये 7 रंग हैं, ये स्पेक्ट्रम है, इस स्पेक्ट्रम में जो हमारा रेड कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अब तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो रेड कलर का तरंगदैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक होता है, और जो बैंगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है, जो रेड कलर होता है इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है, और जो हमारा बैंगनी रंग है इसका तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे कम है। अब तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या है? जैसे ये हमारा है,
यहाँ जो प्रकाश किरण चलेगी ये होता है और इसमें ये है। देखो इन दोनों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक, तो जो ये मान लो लाल रंग के लिए है और वहीं बैगनी रंग का क्या होगा, इसी के बराबर बना देते हैं। जो बैगनी रंग का होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, उसका वेवलेंथ देखो, उसका वेवलेंथ छोटा होता है। ठीक, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि लेंथ कम होता है। जो बैगनी रंग होता है उसका लेंथ कम होता है और जो हमारा ये रेड कलर होता है इसका लेंथ अधिक होता है, तरंगदैर्ध्य अधिक होता है। दोस्तों ये हमारे दो प्रिज्म हैं जिसे एक दूसरे के उल्टा रखा गया है। अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण को या श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे। जब इस पर श्वेत प्रकाश किरण को हम आपतित कराते हैं तो क्या होता है, श्वेत प्रकाश किरण को आपतित कराने पर यह प्रकाश किरण पुनः इन दोनों प्रिज्मों से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश किरण में परिवर्तित हो जाता है। ये हमारा श्वेत प्रकाश है। जब इस पर आपतित किया, प्रिज्म नंबर 1 पर आपतित किया, तो अपवर्तन के पश्चात ये क्या हुआ, इस पर इंसिडेंट हुआ। और जब इस पर आपतित हुआ तो ये दोनों, ये अपवर्तन के पश्चात क्या हुआ, सभी प्रकाश किरण क्या हुए, एक जगह पर मिल गए और अपवर्तन के पश्चात पुनः यह क्या हुआ, श्वेत प्रकाश में परिवर्तित हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, फिर पुनः हमारा श्वेत प्रकाश प्राप्त हुआ। जिससे ये पता चलता है कि जब हम दो विपरीत प्रिज्मों को रखेंगे और उस पर प्रकाश किरण को आपतित कराएंगे तो दोनों से गुजरने के पश्चात हमें पुनः श्वेत प्रकाश ही प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। इंद्रधनुष कब बनते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। इंद्रधनुष परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है हमारा। ठीक है, क्या है, परावर्तन है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे अच्छा एग्जाम्पल इंद्रधनुष है। जो हमारा इंद्रधनुष है यह आसमान में बनते हैं और ये आसमान में अक्सर वर्षा के बाद ही बनते हैं और ये तभी बनेंगे जब आसमान में सूर्य का प्रकाश आपतित होगा और घनघोर बादल छाए रहेंगे, तब ये इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। अब देखो जो इंद्रधनुष बनता है, जो हमारा आकाश में जल की बूंदें होती हैं, ये वर्षा के बाद एक प्रिज्म की भांति कार्य करती हैं, अर्थात जो हमारा प्रिज्म होता है उसके जैसे व्यवहार करती हैं और उस पर जब प्रकाश किरणें, सूर्य के प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो क्या होता है, इंद्रधनुष, अर्थात कह सकते हैं कि 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है कि जो जल की बूंदें होती हैं उसमें अपवर्तन भी होता है, परावर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। और जो हमारा इंद्रधनुष होते हैं, इंद्रधनुष 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष। ठीक, अब प्राथमिक इंद्रधनुष है
हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में जो जो जल की बूंदें होती हैं उसके द्वारा जब प्रकाश आपतित होता है तो उस जल की बूंदों द्वारा 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तब हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। अब देखो क्या होगा इसमें, जब जल की बूंदों द्वारा प्रकाश किरणें आपतित होती हैं, तो उनका 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन के पश्चात हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। और जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष गाढ़ा होता है। मतलब ये ज्यादा अच्छे से या स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसा आप कह सकते हैं। द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में जब जल की बूंदों पर प्रकाश किरण आपतित होती हैं तो उन प्रकाश किरणों का 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हमें द्वितीयक इंद्रधनुष प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा, 2 बार अपवर्तन होगा, ठीक, और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। दो बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इसमें होता है, ठीक। अब देखो इसकी और इसकी तुलना में क्या होता है। इसमें देखो 1 बार आपतित हुआ, अपवर्तित हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और ये निकल गया अपना, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, प्राथमिक इंद्रधनुष बना। और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होगा, ये हमारा है जल की बूंद, अब इस पर आपतित हुआ, अपवर्तित हुआ, ठीक। अब अपवर्तन के बाद यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात इधर इंसिडेंट होगा। अब इसके बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ऐसे अपवर्तित होगा। देखिए एग्जैक्ट ऐसा ही नहीं होता है, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता है। बस इतना जानो कि 2 बार अपवर्तन होता है और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जल की बूंद है, ठीक। तो इसमें बताओ, इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और इसमें 2 बार हुआ, तो ये क्या होता है, थोड़ा धुंधला होता है, धुंधला होता है। ये वाला जो बनता है हमारा द्वितीयक इंद्रधनुष, ये थोड़ा धुंधला होता है और ये हमारा क्या होता है, अस्पष्ट दिखता है, मतलब इसकी तुलना में ज्यादा स्पष्ट दिखता है। ये हमारा प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। अब देखो जो इंद्रधनुष बनते हैं वो अक्सर वर्षा के बाद ही बनते हैं। क्यों?
क्योंकि जब वर्षा हो जाती है तो आसमान में बहुत ज़्यादा जल वाष्प उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये क्रिया और ये क्रियाएं होती हैं और प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है। साथियों, जब हम किसी वस्तु को या फिर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, वह ऑब्जेक्ट जिस कलर का होता है, मान लीजिए वह लाल कलर का है, ठीक, तो ये रेड कलर का मान लीजिए टी शर्ट है, तो ये जो रेड कलर का टी शर्ट है वह रेड कलर को परावर्तित कर देता है। जो टी शर्ट है वह रेड कलर को परावर्तित कर देता है और सभी कलर को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, और सभी कलर को क्या करता है, वह अवशोषित करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम लाल टी शर्ट को देखते हैं, तो ये जो लाल टी शर्ट होता है वह लाल रंग को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। और इसके अलावा और सभी कलर जो तुम्हारे होते हैं, ग्रीन, येलो, इन सभी कलर को क्या करता है, वह अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण हमें वस्तु रेड कलर का ही दिखता है। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमें रेड कलर का दिख गया। देखो, यदि वह ऑब्जेक्ट जो सफ़ेद कलर के होते हैं, वो जो सफ़ेद कलर के ऑब्जेक्ट या फिर वस्तु होते हैं, कलर को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। जो श्वेत कलर के होते हैं, ये सभी कलर को क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं। इसलिए वे श्वेत दिखाई देते हैं। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि सभी कलर को मिलाकर के ही तो श्वेत बनता है, और जब सभी कलर को वह रिफ्लेक्ट करेगा तो हमारी आंखों पर पड़ेगी, तभी तो श्वेत कलर दिखाई देगा जब हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। और वहीं जो हमारा सभी कलर को अवशोषित कर लेता है वह कैसा दिखता है, ब्लैक दिखता है, काला दिखता है। ये क्या करता है, सभी कलर को अवशोषित कर लेता है। और जो सभी कलर को अवशोषित कर लेते हैं वो क्या होते हैं, काले दिखाई देते हैं। अर्थात यदि काला टी शर्ट है तो वो सभी कलर को अवशोषित कर देगा, जिसके कारण जो वस्तु दिखाई देगा हमें, वो ऑब्जेक्ट, वह ब्लैक कलर का दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रेड गुलाब लीजिए और उसे एक ग्रीन कलर के शीशे के बगल में रख करके उसके सामने से देखिए, आपको वह जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, अर्थात जो गुलाब दिखेगा, वो ब्लैक कलर का दिखेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो गुलाब था, वह जो ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट उसके सामने कांच रखा है परावर्तित, वो क्या करेगा, उसकी ग्रीन कलर को अवशोषित कर लेगा और वह रेड कलर को क्या कर देगा, परावर्तित कर देगा। लेकिन सामने तुम्हारा ग्रीन कलर का ग्लास होने के कारण वह हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। ठीक, वो जो रेड कलर का परावर्तित किया कलर को, वह हमारी आंखों तक नहीं आ पाता है। इसलिए वो दोनों कलर मिल करके क्या करते हैं, ब्लैक कलर बनाते हैं। ठीक है साथियों, ये हमारा एग्जाम्पल था।